फिर कैसे आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर क्यों इंपॉर्टेंट है? आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 16 साल या 16 साल से भी ज्यादा ही आई थिंक है ना, उससे भी बड़ा ब्रेकआउट आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऐसे ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जो 16 ईयर्स 15 ईयर्स का ब्रेकआउट है, ठीक है, 15 ईयर्स का ब्रेकआउट, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है। और हमें कैसे उन पर ट्रेड ले सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस, कैसे एंट्री एग्जिट, सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक है। एंट्री कैसे हो सकती है, एग्जिट कहां पे करना चाहिए, स्टॉप लॉस कहां हो सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो है इस वीडियो के अंदर रहेंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा फोकस यहाँ पे ले आओ। और आप एक नहीं, मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट 3 स्टॉक्स डिस्कस करूंगा और पूरे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे चार्ट्स पे कि क्या हो रहा है। फोकस यहां पर होना चाहिए। फोकस डाइवर्ट होगा तो भाई कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर फोकस एंट्री एग्जिट टारगेट एवरीथिंग आई विल बी एक्सप्लेन। सबसे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। चैनल आपके लिए पूरा का पूरा मैंने बना दिया, एक सेक्शन जो है प्लेलिस्ट बना दी है। यहाँ पर क्या होता है, आपका डेली में 7 PM पर आपको वीडियो देता हूं, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। कल भी मैंने भेजा है आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस डेली का होता है, ठीक है। डेली आपको वीडियो मिलती है यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस के ऊपर। डेली में आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जो पैटर्न्स बनने होते हैं निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, वो आपको सिखाता हूँ। और 9 PM पे वीडियो आती है डेली राइट माइंडसेट पर, ठीक है, जहां पर आपको एक रियल माइंडसेट दिया जाता है कि हाँ भाई, अगर आप ट्रेडिंग छोड़ना चाहते हो, ठीक है, इसको आप एक बार जरूर देखो, है ना। नो लॉस सेटअप जो है, जीरो लॉस सेटअप जो है, नो लॉस स्ट्रेटेजी जो है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी यहाँ पर, ठीक है। ये रही नो लॉस स्ट्रेटेजी। वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर। तो बहुत सारे डेली में आपको वाई 90% ऑफ ट्रेडर्स फेल एंड क्विट इन 3 मंथ्स, ये वीडियोस आपके लिए बनाई हुई हैं। इनको पूरा देखो। नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अभी लाइक कर दो। फोकस यहाँ पर होना चाहिए। स्क्रीन को बड़ी कर लो ताकि क्या है कि आपको फोकस यहाँ पर बना रहे। क्या है, नीचे की कमेंट्स वगैरह और नीचे की दूसरी वीडियोस बाद में स्क्रॉल करना, ठीक है। क्योंकि ये कुछ यहाँ पर हम कुछ सीख रहे हैं ना, यहाँ कुछ एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमारा फोकस है सीखने पे। तो देखो क्या होता है, हमें ज्यादातर ना यू पैटर्न जो होते हैं, यू पैटर्न, ठीक है, जो यू बना रहा होता है, ठीक है। आप कहोगे तो मैं इसके ऊपर एक स्पेशल एक अलग सेक्शन वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कई बार ये यू जो है कप एंड हैंडल बना लेता है। वैसे मुझे जो यू जो है, ठीक है, ये पैटर्न जो है बहुत ज्यादा पसंद है ना। यहाँ पर क्या होता है, जो मार्केट जो है, अब ये देखो पूरा एक यू शेप का पैटर्न बना रहा है। इसको कब भी बोल रहा है, यू बोलना है, यू बोल लो, चाहे कुछ भी नाम दो। नाम में कुछ नहीं रखा भाई, ठीक है। नाम आपका राहुल है या कुछ भी है, आपके नाम में कुछ नहीं रखा, नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर देखो क्या हो रहा है, इसने, इस स्टॉक ने, जूरो इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, जूरो इंडिया, ये मंथली टाइम फ्रेम की बात चल रही है, मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है। यहां पर इसने ये सोचा था, ये एक इंपॉर्टेंट क्या था, रेजिस्टेंस बना था सबसे पहले। पूरा मार्केट ये स्टॉक जो है ऊपर आते जा रहा है, आते जा रहा है, आते जा रहा है। यहां पर एक रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस का लेवल क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है भैया 300, ठीक है। 300 पर इसने क्या पूरा 2011 पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है बिल्ड करा। वहां से फिसला, वापस से नीचे आया, कहां पर, ये अपना डबल डिजिट में आ गया। 300 से ऑलमोस्ट डबल डिजिट में ये इस लेवल पे आ चुका था। लेवल में आपको दिखा देता हूं कि लेवल कौन सा था वो। तो ये लेवल आ गया था आपका 45 का, है ना। 45 के लेवल पे यहां पर हम पहुंच गए थे, ठीक है। एक बार मतलब यहां से ब्रेकआउट आया, यहां से एक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद प्राइस जो है पूरी टूटी और 45 के लेवल पे आई, फिर वापस से गई और वापस से 300 पे जाके इसने रेजिस्टेंस जो है फील करा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। ये अगर ये ब्रेकआउट होगा यहां से, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एक शार्प मूव जो है ये स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा। देखो ये जो है लेवल 45 से लेकर 300, लगभग 250 पॉइंट है, ठीक है। 250 पॉइंट्स है। अगर मार्केट ये 300 का लेवल को क्रॉस करता है तो सीधा हमें 600 के आसपास मिलेगा, ठीक है। 600 के आसपास ही मिलेगा। 550 से 600 के लेवल के टारगेट जो है हमें देखने को मिलेंगे। जैसे ही ब्रेकआउट होते एक कैंडल जो है, अच्छी ग्रीन कैंडल जो है, इसके ऊपर क्लोज दे देती है, ठीक है। देखो यहां पर फिर जब 2018 में ये फेल हुआ, वापस से अब जाके, ठीक है, 2024 में ये वहीं पर मंडरा रहा है, ठीक है। वापस से 45 के लेवल पे आया है ना, और फिर वहां से ही वापस घुमा। यहाँ पे देखो 45 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे खड़ा हुआ है और यहां से ये इसके बहुत ज्यादा चांस है कि इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है 300 का,
ये अब तोड़ सकता है। और जैसे ही ब्रेकआउट होगा, ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो हमें एक बहुत शार्प अपमूव जो है ऐसे स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। पहले भी बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आपके साथ ऐसे डिस्कस करे हैं जहां पर इस टाइप का पैटर्न जो है बनता है, और जैसे ही ब्रेकआउट आता है वैसे एक शार्प मूव जो है हम लोग देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको पहले, उसके बाद इसी पे कंटिन्यू करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहा हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा आपने देखा होगा, ठीक है, मैंने वैसे भी नॉर्मल भी शेयर करा हुआ आपके साथ, कई बार वैसे भी शेयर किया है हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये पैटर्न बना था, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा में ये सेम पैटर्न बना था। ठीक है, ये देखो, है ना, और जैसे ही ब्रेकआउट आया, ठीक है, यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है 2011 में हुआ था, देखो 2011 में हुआ था, है ना। उसके बाद वापस से 2015 में यहाँ पे जाके इसको टकराया था। उसके बाद देखो अब नीचे के लेवल आया 50 का, देखो 50 के लेवल भी बैंक ऑफ बड़ौदा में देखे गए। उसके बाद देखो अब जाके इसने यहां पर इस ग्रीन कैंडल से क्या करा, ब्रेकआउट दिया। इस ग्रीन कैंडल से क्या करा, ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद देखो पीएसयू बैंक्स जो हैं वो सबकी सभी, ठीक है, आप देख पा रहे हो। उसके बाद देखो कितना तगड़ा इसने रिटर्न दिया है। बीएचईएल के अंदर भी हमने ऐसा ही कुछ पैटर्न जो है देखा था, और यहाँ पर देखो कितना तगड़ा, मतलब लगभग 25% से भी ज्यादा 27% तक के रिटर्न इसने आफ्टर दिस कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है, आफ्टर दिस कैंडल फॉर्मेशन इसने यहां पर दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे दे दिए। अब देखो बहुत प्यारा पैटर्न है, उसको आप देखोगे तो मैं इसको अलग से कवर करूंगा मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ, लगभग 10 एग्जांपल्स जो है इसके अंदर कवर करूंगा। लेकिन आपको जो है अपना इंटरेस्ट जो है नीचे कमेंट सेक्शन पे, ठीक है, ठीक है, अब कमेंट आते हैं ना, आप कमेंट खुद करो कि हाँ भाई आप बताओ कैसे जो है और हम इसके अंदर मास्टरी कर सकते हैं। एक अकेले पैटर्न पे भरोसा नहीं करना है, ठीक है, हमें और बहुत सारी चीजें वहां पर देखनी होती है। मैं देखो चाहता क्या हूं कि मल्टीपल सपोर्ट हो। यहां पर देखो एक मल्टीपल सपोर्ट है ना, ये क्या है, आप अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है ना, मतलब मल्टीपल रेजिस्टेंस है। एक बार देखो यहाँ पे जाके टकराया, फेल हुआ है, यहाँ पे जाके टकराया, फेल हुआ है, लगभग यहाँ पर भी ट्राई किया था, फिर फेल हुआ है। उसके बाद जो भी क्या है, एक दीवार है, एक दीवार पे क्या हो रहा है, बार बार हैमरिंग हो रही है। जाके हैमर हुआ, वापस लौट गया, फिर हैमर हुआ, फिर वापस लौटा। ठीक है, दोबारा से दिखाऊंगा, देखो एक हैमर हुआ, वापस लौटा, फिर हैमर हुआ। ठीक है, लेकिन दीवार तो कमजोर हुई ना, इसके बाद हैमरिंग करने के बाद दीवार कमजोर हुई है। ठीक है, अगेन हैमर होने की कोशिश करी, दीवार और कमजोर हुई, लेकिन टूट नहीं पाई। अब देखो दोबारा से हैमर हुआ तो दीवार एकदम से ब्रेकआउट हुआ, और जैसे ही वॉल टूटती है वैसे ही तुरंत एक बहुत शार्प मूव जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग बोलोगे तो मैं इसके ऊपर कम से कम 10 से 12 आपको अलग अलग स्टॉक्स के अंदर दिखाऊंगा कि कैसे इसके अंदर हमें एंट्री, एग्जिट, टारगेट वगैरह सब जो है पॉसिबल क्या है। तो सब वापस पे हम आते हैं यूरो इंडिया। तो एक एग्जांपल आपने यहाँ पर आपको और दिखा देता हूँ, बीएचईएल। ठीक है, ये स्टॉक मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पर देखो पूरा दोबारा से यही पैटर्न बना था, इसको यू पैटर्न बोल लो। ठीक है, ये आप नाम में कुछ नहीं रखा, कुछ भी बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कप एंड हैंडल भी बोलते हैं, क्लासिक कप एंड हैंडल बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे कब हैंडल बनता है कभी नहीं बनता। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें क्या देखना है, मार्केट ने क्या है, एक यू शेप का पैटर्न बनाया, यू शेप का। ठीक है, और जितना टाइम लगा के बनाया उतना ज्यादा बढ़िया है। अब अपने देखो यहाँ से 2017 में क्या है, ये इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, 2017 में यहाँ पे आया, उसने नीचे एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद वापस से नीचे गया, नीचे जाने के बाद उसने अब ब्रेकआउट दिया। जैसे ही इस ग्रीन कैंडल से इतना बड़ा ब्रेकआउट आया, ठीक है, उसके बाद आप देखो स्टॉक जो है रुका ही नहीं है। ठीक है, आप स्टॉक देखो यहां से जैसे ही ग्रीन कैंडल से एक ब्रेकआउट आया, ये मूव आया, उसके बाद भी आपको लगभग 30% से भी ज्यादा मूव जो है स्टॉक ने दिया है। ठीक है, तो आप सोचो कि यार मेरे से मूव मिस हो गया है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग थोड़ा सा, कई सारी फैक्टर्स वहां पे मैटर करते हैं। आप वहां पर अगर देखोगे तो एक रेजिस्टेंस जो है एक बार ही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस सिर्फ नंबर 1 ही है, और कहीं पे यहाँ पे इसने ट्राई किया था लेकिन फेल हो गया, मतलब बिल्कुल टच नहीं कर पाया था। ठीक है, इधर क्या हुआ, रेजिस्टेंस एक बार ही टच हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस 2 बार टच हो जाए, ठीक है, या 3 बार टच हो जाए, उसके बाद जब 4th टाइम आपके बाद ट्राई करता है तो वो ज्यादा ही कंफर्मेशन हमें होती है कि यार यहाँ से अभी तोड़ेगा। क्योंकि अब देखो बहुत बार उसने ट्राई किया है ना तोड़ने की, और वो फेल हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर वो तोड़ रहा है तो बहुत चांस है कि अभी तोड़ के बाहर निकलेगा ही। ठीक है, अब हम यूरो इंडिया पे वापस जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वहां पे। ठीक है, वापस से हम उसी स्टॉक पे आए हैं। देखो हमारा फोकस क्या है, यहाँ फोकस नहीं है कि आपको मैं कोई स्टॉक दे दूं, मेरा फोकस है आप सीख जाओ। अगर आपने मछली पकड़ना सीख गया ना, ठीक है, अब मेरे पर डिपेंड रहोगे, कब तक डिपेंड रहोगे। ठीक है, अगर आप सीख गए कि कैसे मुझे आइडेंटिफाई करना है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, जो बेस्ट बड़े स्टॉक्स होते हैं जिनका मार्केट कैप, ठीक है, जो मार्केट कैप है, ठीक है, वो मार्केट कैप देखो आप ऑलमोस्ट कम से कम 5,000 करोड़ जो होते हैं, 5,000 करोड़ जो है
उससे ज्यादा है ऐसी कंपनीज निकाल लो, ठीक है। ऐसी कंपनीज निकालो जिनका 5,000 करोड़ से मार्केट कैप ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा कंपनी आएंगे नहीं, शायद हो सकता है 1,000 से 1,200 कंपनी कुछ आए, ठीक है। ये 1,500 आ जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। उनको आप एक बार में लगा लो, है ना। और जो लॉन्ग वीकेंड होते हैं, नॉर्मल वीकेंड पे भी कर सकते हो, एक बार जाके सब कंपनियां जो है लगाओ, उनको एक एक करके जल्दी 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 क्या करो, बस देखते जाओ कि यार उनके कहीं पे भी कहीं ऐसे आपका ये वाला जो कप एंड हैंडल है ये तो नहीं बनना, ठीक है। कप एंड हैंडल बोल लो, या फिर आपका क्या बोलते हैं, इसके ऊपर मैं स्क्रीनर भी आपके साथ शेयर करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं स्क्रीनर भी शेयर कर दूंगा। ये आपका यू शेप का पैटर्न तो नहीं बना, ठीक है। यहां पर फिर आप देखोगे जो भी, देखो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर वे में क्या हुआ, एक बार फेल हुआ, 45 के लेवल पे वापस गए, फिर यहाँ पे देखो फेल हुआ, फिर 45 के लेवल पे वापस गए, और अब देखो दोबारा से इसी टाइप का पैटर्न बना रहा है। लेकिन अभी यहाँ पे चांस है एक अच्छी ग्रीन कैंडल से अगर क्लोज दे देता है तो बहुत शार्प मूव जो है यूरो इंडिया के अंदर हम देख सकते हैं। हमें क्या है, अपने एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन में इसको रखना है। नेक्स्ट स्टॉक सर, नेक्स्ट स्टॉक में क्या हो रहा है, एक स्टॉक है आपका श्री दिग्विजय सीमेंट, ठीक है। श्री दिग्विजय सीमेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये भी बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हुआ है, और सेम पैटर्न टाइप में इसमें भी कुछ बना रहा है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बना रहा है ये, ठीक है। इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम करूं, ठीक है। तो देखो वीकली टाइम फ्रेम में ये है ना, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखो ये क्या कर रहा है, ये वही पैटर्न बना रहा है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन हुआ था, देखो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां पर है ना, जुलाई में लगभग हुआ था 2021 में, यहां से वापस से ये इधर गया, इधर 100 के लेवल पे, ओके। यहां पर फिर फेल हुआ और ये अब हैंडल बना रहा है, ठीक है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अब ये वापस करके आ रहा है रीटेस्ट देने, ठीक है। ये देखो रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर रीटेस्ट के बाद जाएगा ऊपर की साइड, रीटेस्ट के बाद ऊपर की साइड जाएगा तो बहुत शार्प मूव जो है देने को आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। जबकि देखो ब्रेकआउट आया है ना, इसके बाद देखो आपने देखा ब्रेकआउट आने के बाद 25% के रिटर्न तो उसने तुरंत दे दिए थे, ठीक है। तो इस चीज को ऑब्जर्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है ऑप्शंस के अंदर ही पैसे बनते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऑप्शंस के पीछे इतने अंधे हो गए ना कि जहां पर एक बहुत ही कम रिस्क वाले जो चीजें हैं, रिस्क वाले पैटर्न्स हैं, अगर आप उनको मास्टर कर लो तो अब देखो ज्यादा डीप जाना पड़ेगा हमें। हमें कहीं भी देखो, कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि ना हम सब कुछ सीख लें, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। आपको फोकस करना है एक चीज को सीखने में, उसमें डीप जाओ। अब एक पैटर्न पकड़ लिया ना, ठीक है, मेरे पास मैं 3 पैटर्न की मास्टरी कराता हूं, 3 पैटर्न बस, और मैं जानता हूं 3 पैटर्न आपकी जिंदगी बहुत अच्छे से निकालने के लिए क्या है, वो है मतलब उनके अंदर वो काबिलियत है कि वो आपकी जिंदगी, पूरी जिंदगी अच्छे से निकलवा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं मास्टर विद ओनली 1 और 2 पैटर्न, और ज्यादा से ज्यादा 3 पैटर्न्स, उसके बाद आपको नहीं लगता जिंदगी में किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी। यहां से देखो वापस आ रहा है, और वापस आने के बाद देखो ये रीटेस्ट यहाँ पे करता है, जैसे ही 100 के लेवल पर रीटेस्ट देगा, और उसके बाद रीटेस्ट यहाँ पे जैसे एक हैमर कैंडल बना देता है, और हैमर कैंडल के बाद ऊपर जाने की रेडी होगा, तो बहुत शार्प मूव जो है हम देख सकते हैं। श्री दिग्विजय जो सीमेंट है उसके अंदर बहुत ही छोटी कंपनी है, ज्यादा बड़ी कंपनी है नहीं है, और प्राइस भी ज्यादा बड़ा नहीं है। अगेन यहाँ पर जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो कोई बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो भी है वो आपको एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से, आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, तो आप जो भी ट्रेड वगैरह करोगे वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे। यहाँ पर आपको करना है सिर्फ लर्निंग पे, ठीक है। लास्ट चीज जो है मैं आज की जो दिखा रहा हूं वो है निफ्टी मीडिया का इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर खड़ा हुआ है भाई। अगर मैं निफ्टी इंडिया का निफ्टी मीडिया जो है उसका इंडेक्स देखूं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, तो बहुत प्यारा क्या बना रहा है, एक आपका एक पूरा ट्राइंगल पैटर्न बना रहा है। देखो ये देखो नंबर 1, यहाँ देखो नंबर 2 रेजिस्टेंस, यहाँ नंबर 3 रेजिस्टेंस, इतना प्यारा देखो पैटर्न है ना। इधर देखो नंबर 1 सपोर्ट, नंबर 2 सपोर्ट, और इधर देखो नंबर 3 सपोर्ट, और यहाँ पर 3 पे क्या बना रहा है, ये देखो ये बना रहा है एक हैमर कैंडल। तो इसका मतलब क्या है, इसका साइन है कि यहाँ से अब ये ऊपर जाने के लिए रेडी है, और एटलीस्ट ये 2500 के लेवल पे तो हम देख सकते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ तक जा सकता है। बिकॉज देखो हैमर कैंडल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिकॉज इस ट्रेंड लाइन पे आप देख रहे हो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो ये यहीं पर आके क्या बना रहा है, एक हैमर कैंडल बना रहा है। अगर इसका जैसे ही हाई टूटता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यार 2500 के लेवल जो है ये निफ्टी मीडिया के अंदर हम देख सकते हैं। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। डिश टीवी आप देख सकते हो, डिश टीवी मैंने आपको बताया था, है ना, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट है। आप जाके देख लेना, इसके अंदर कुछ 10-12 स्टॉक से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, और जहां पर कुछ अच्छे स्ट्रॉन्ग पैटर्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको चाहिए तो मैं पूरा इसका और जो इसके अंदर जो स्टॉक्स है
वहां पर कौन कौन से पैटर्न बन रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, वो मैं शेयर करूंगा। देखो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो। लाइक करने में थोड़ी कंजूसी करते हो तो वो कंजूसी मत करो प्लीज, ठीक है। और कल के वीडियो पे आप बिल्कुल बताना, मैं तो उसको बहुत सारी चीजों के अंदर कवर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।